Hello students. So in this video we will do a small quiz of chapter I want. It's an English chapter of class 2nd और हमें बताता है कि what happens when we try to be someone else. जब हम किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है. होपफुली आपने कहानी पढ़ ली होगी और बड़ी ही अच्छी कहानी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग है ना. मोरल वैल्यूज़ जिससे मिले ऐसे स्टोरी है आपकी. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आई है, कितनी आपको याद है. तो एक टेस्ट लेते हैं आपका छोटा सा. लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो आपको पता है कि क्या करना है. नीचे राइट साइड में आपको रेड कलर से लिखा होगा आपके लिए सब्सक्राइब. आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्विज़ करने का तरीका आपको अब तक पता ही होगा, बहुत क्विज़ हमने कर चुके हैं हम लोग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट द मंकी वांट्स टू बी. मंकी जो है वो क्या बनना चाहता था. आपके ऑप्शंस हैं टू बी फैट, ही वांट्स टू बी फैट, वो मोटा होना चाहता था. टू बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था. या फिर टू बी ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल बनना चाहता था. ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बताइए. ओके चलिए आपने आंसर दे दिया होगा. बिफोर दैट, आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ. टू बी ब्यूटिफुल कि लोग आपने सुना होगा ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल होने से आपका क्या मतलब है. सो बाय बीइंग ब्यूटीफुल वी डज नॉट मीन कि आपको अच्छा दिखना है. वो ब्यूटीफुल वो ब्यूटी नहीं है. बीइंग ब्यूटीफुल मीन यू शुड बी फनी, you should be intelligent, you should be interesting, you should be witty, you should be talented, you should be crazy, you should be adventurous. सब कुछ होना है आपको, है ना. you should be yourself. सबसे बड़ी बात है आप जैसे हैं आपको वैसा रहना है, वही ब्यूटी है आपकी, है ना. एज वी नो, जैसा कि हमें पता ही है कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट है. तो किसी और के जैसा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा दिखता है तो मैं उसके जैसा दिखूँ. आपको कोई फेवरेट हीरो है तो जो उसने किया उसको आप वो काम को कॉपी करने की कोशिश करनी है, उसके लुक्स को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है. वो ब्यूटी नहीं है. ब्यूटी मीन्स टू बी योरसेल्फ, जैसे आप है वैसे आपको होना है. यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स बट योरसेल्फ. दूसरे आपको एक्सेप्ट करें, दूसरे आपको देखें कि आप कैसे दिखते हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आप खुद को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनी है, सिर्फ ब्यूटी से ये मतलब है. सो बीइंग ब्यूटीफुल मीन्स डज नॉट, ये बच्चे बड़ा मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं. बीइंग ब्यूटीफुल डज नॉट मीन यू हैव टू लुक गुड. अच्छा दिखने से इसका कोई मतलब नहीं है ब्यूटी का. ओके चलिए, तो सॉरी क्वेश्चन था कि व्हाट मंकी वांट्स टू बी, मंकी क्या बनना चाहता, फैट, स्ट्रॉन्ग या फिर ब्यूटीफुल. अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो ये हिंट है आपका. इससे देखिए क्या है ये मसल्स एंड ऑल, है ना, कि क्या कैसा वो बनना चाहता था. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट द वाइस वुमेन गिव टू द मंकी. जो वाइस वुमेन थी उसने मंकी को क्या दिया. आपके ऑप्शन है अ मैजिकल वैंड, एक जादुई छड़ी, अ बनाना जो कि मंकी को बहुत पसंद है, या फिर बोथ, दोनों ही दिए. उसने बनाना भी दिया और मैजिकल वैंड भी दी. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए ए, बी या फिर सी. आंसर पता होगा आपको कैसे देना है. कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है. आप देंगे 2, आंसर 2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए, बी या फिर सी, जो आपको लगता है कि सही आंसर है. चलिए आंसर दे दिया होगा आपने. तो ये देखिए, ये आपका, इस पिक्चर से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं. ये रही वाइस वुमेन, ये मंकी है हमारा, बहुत खुश हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट शी गेव टू द मंकी. ठीक, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम देयर फर्स्ट व्हेन मंकी एंड वुमेन वर टॉकिंग टू ईच अदर. जब मंकी और वुमेन जो थी वो आपस में बातें कर रहे थे तो सबसे पहले वहाँ कौन आया. आपके ऑप्शन है अ लायन, एन एलिफेंट या फिर अ जिराफ. लायन आया सबसे पहले, या फिर एलिफेंट आया, या फिर जिराफ आया. बताइए. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आए थे जिनके कुछ फीचर्स आपको पता है कि मंकी ने अडॉप्ट कर लिए थे. किसी के जैसी नेक उसको चाहिए थी, किसी की जैसी बॉडी चाहिए थी, किसी के जैसे कान चाहिए थे. जो चीज़ उसको अच्छी लगती थी तो उसे लगा कि सब मैं लगा लूँ तो शायद मैं भी अच्छा लगूंगा, विच इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं है. आप भी जानते हैं जो जैसा है वो अपने आप में ही परफेक्ट है ना. नेचर ने जैसा बनाया है उसको. बट चलिए, तो बताइए कि सबसे पहले कौन आया था. ओके, होपफुली आपने आंसर कर दिया होगा. ये आपका हिंट है. इस जानवर को ज़रूर आप पहचानते होंगे. ये जो हाइट में सबसे आपका लंबा जानवर है अर्थ पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज द फर्स्ट विश ऑफ मंकी वॉज। मंकी की जो सबसे पहली विश थी, पहला जानवर हम देख चुके हैं कौन आया था, तो उससे भी आप हिंट ले सकते हैं। पहली विश क्या थी उसकी? टू बी अ किंग, एक राजा बनना, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन उसको चाहिए थी, या फिर बनानाज उसको चाहिए थे। ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। हिंट मेरे ख्याल से इसका पहले ही मिल चुका होगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि जिराफ आया था। जिराफ का कौन सा फीचर है जो कि जिसके लिए वो फेमस है, जो कि मंकी को बड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा और उसने अडॉप्ट करना चाहा होगा? तो थोड़ा सा इस सेंस में सोच के भी आप बता सकते हैं, और स्टोरी अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, ये वो आपको पिक्चर का हिंट दिया हुआ है जो कि मंकी को चाहिए था, फर्स्ट विश जो थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स नेम हैज़ नॉट मैंशनड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कई सारे एनिमल्स के नाम बताए हुए हैं, आपको बताना है किसका नाम चैप्टर में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए बेयर, बी जिराफ, या फिर सी जेब्रा। अगर आपकी क्लास में प्ले होगा इस चैप्टर का, आप डिफरेंट एनिमल्स बनेंगे, मान लीजिए मास्क लगा के, तो बताइए कि कौन सा एनिमल है जो नहीं होगा आपकी प्ले में, वो कैरेक्टर ही नहीं है स्टोरी में। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। तो दिस इज़ समथिंग, ये आपका हिंट है। आगे आते हैं, हाउ डिड मंकी रिएक्टेड व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ इन द वाटर। हमें पता है जब मंकी ने अलग अलग जानवरों से अलग अलग फीचर्स लिए, तो उसके बाद वो अपने आप को जाके मिरर, तो जैसे कि आप जानते हैं जंगल में नहीं होगा, बट वाटर में अगर आप देखते हैं अपने आप को तो आपका फेस दिखता है। तो जब उसने वाटर में खुद को देखा तो उसका क्या रिएक्शन था? ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ कि मेरे पास तो सब वो चीज़ें आ गई जो मुझे चाहिए थी, या फिर ही वॉज एंग्री, उसे गुस्सा आया, या फिर ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया अपने आप को देख के। ए, बी और सी, विच इज़ करेक्ट? व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ इन वाटर, जब उसने मंकी ने खुद को पानी में देखा तो वो खुश था, गुस्से में था, या फिर डर गया था? चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये एक्सप्रेशंस हैं। अब ये एक्सप्रेशंस देख लीजिए, आप किस चीज़ के एक्सप्रेशन है? क्या ये खुशी के एक्सप्रेशन लग रहे हैं तुम्हें, या गुस्से के, या फिर स्केयर डरने के? देखिए क्या मंकी ने अपना हाल बना लिया, किसी की स्ट्रिप्स चुरा ली, किसी की नेक चुरा ली, किसी की जो ट्रंक थी उसको चुरा लिया, किसी के ईयर्स चुरा लिए, है ना। और देखो उसको लगा कि शायद सब चीज़ें मेरे पास होगी तो मैं ऑल इन वन हो जाऊँगा, बेस्ट हो जाऊँगा, बट विच इज़ नॉट ट्रू, वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑफुल। ऑफुल एक वर्ड है आपका जो कि पिक्चर में यूज़, आप सॉरी नॉट इन पिक्चर, आपके जो बुक है उसका जो चैप्टर है आई वांट, उसमें यूज़ हुआ है। तो ऑफुल का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। आपके ऑप्शन है वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिस इज़ बैड, BAD। ये बेड की स्पेलिंग है आपकी, बेड जिस पे आप सोते हैं, नॉट बेड, बैड। ओके, वेरी बैड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, या फिर एंग्री। ऑफुल मतलब बैड, गुड, एंग्री। ओके, न्यू वर्ड है, थोड़ी सी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी आपकी। तो ऑफुल देखिए, ये ऑफुल रिएक्शंस हैं आपके। अब सोचिए कैसे रिएक्शन है, बहुत अच्छे के रिएक्शन है, बहुत बुरे के रिएक्शन है जब किसी को आप बुरी चीज़ को देखोगे, या फिर एंग्री के रिएक्शंस हैं आपके। तो इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ वैसे आपको, क्योंकि आपकी NCERT का क्वेश्चंस नहीं है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी है, बट आप इस वर्ड को ज़रूर याद रखेंगे। वर्ड इज़ ऑफुल, ऑफुल बोला जाता है इसको, AWFUL, और इसका मतलब होता है वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड। आपको वर्ड कंप्लीट करना है, M-NS-ER। अब यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और सभी ऑप्शंस में 2 आपको लेटर्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन से लेटर्स इसमें फिट होंगे। फर्स्ट इज MANSTER, या फिर MONSTER, या फिर MTONSOER। लिखिए ज़रा सभी वर्ड्स को, वीडियो पॉज करिए, सभी वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखिए, फिर देखिए कि कौन सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है। वर्ड मैं आपको नहीं बता सकती, बस ये बता सकती हूँ कि देखिए ये वो चीज़ है जिसकी ये स्पेलिंग है। इसको जानते हैं आप, कौन है ये? तो बताइए विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। बता देती हूँ, दिस इज़ मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर्स हैं आपके दोनों ही, ठीक है। तो मॉन्स्टर की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, पीछे से आपने बता ही दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन अभी तक आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए, इंग्लिश जो आपकी ग्रामर है 2nd क्लास में। नाउन फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नाउन होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स। किसी का भी जो नाम होता है वो आपकी वो नाउन है। आपका भी नाम नाउन है,
किसी ऑब्जेक्ट का नाम नाउन है, किसी रोड का नाम, आपके टाउन का नाम, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, वो भी एक नाउन है। ओके, आप नेम ऑफ किसी भी चीज़ का, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस चीज़ से आप बुलाते हैं वो एक नाउन है। ओके, तो ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ, आपको बताना है इसमें क्या नाउन है। आपके ऑप्शन से आपका सेंटेंस है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोक के बारे में शायद से आपने सुना होगा, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें बीच में चक्र देखा होगा आपने, वो अशोक चक्र ही है हमारा। तो आपको बताना है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें क्या आपकी नाउन है। आपके ऑप्शन है ग्रेट, अशोका, वॉज। ग्रेट आपका नाउन है या फिर अशोका नाउन है या फिर वॉज नाउन है। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। आई वॉन्ट डैश लाइक जेब्रा। एक ज़ेब्रा जो होता है उसके जैसी मुझे वो चाहिए। क्या चीज़ है ज़ेब्रा में ऐसी जो डिफरेंट है बाकी एनिमल से, जो कि मंकी को चाहिए होगी। हमने आपकी पिक्चर भी देखी थी मंकी की, है ना। तो ज़ेब्रा से उसने क्या चुराया था, लेग्स, उसके जैसे लेग्स उसको चाहिए, नेक या फिर स्ट्रिप्स। लेग्स, नेक, स्ट्रिप्स, ए, बी या सी। ज़ेब्रा को याद करिए। चलिए आपको दिखा भी देते हैं, देखिए ये आपका ज़ेब्रा है ना। तो बताइए इसके पास क्या है, बाकी एनिमल से बहुत डिफरेंट दिखता है ये, तो किस वजह से। ओके, ब्लैक एंड वाइट एनिमल है ना। स्ट्रिप्स देखिए कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द क्वेश्चन इज काउंट एंड राइट हाउ मेनी एलिफेंट्स आर इन दिस पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए ज़रा। अब आपको थोड़ा माइंड चेक करते हैं, है ना। कितना अच्छा आपकी आंखों में और आपके दिमाग में कोऑर्डिनेशन है। आपको बताना है कि इस पिक्चर में कितने एलिफेंट्स हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5 या फिर 3। 3, 4 और 5। वीडियो पॉज करिए, ध्यान से देखिए कि एलिफेंट्स कितने हैं, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा अभी तक। सो दैट्स ऑल। ये हमारे चैप्टर की एक छोटी सी क्विज थी। होपफुली आपको काफ़ी सारे आंसर्स आए होंगे और मज़ा भी आया होगा चैप्टर को करने में, और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके आप लोगों के साइकिल से स्कूल खुलेंगे, साइकिल्स एंड टेस्ट्स भी होने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है पिछला सिलेबस भी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन।